हरियाणा में दंगल शुरू हो चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में उठापटक जारी है। हरियाणा का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है T20 का मैच हो रहा है क्योंकि दोनों पार्टी 50-50 वाले पोजीशन में है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल भी आने शुरू हो गए। इसमें से एक ओपिनियन पोल में जो आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पोल ट्रैकर ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है जिसमें हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पोल ट्रैकर के मुताबिक यहां की सभी सीटों के लिए कराए गए ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और उसे 46 से 59 सीटें मिलेगी। वहीं बीजेपी इस पोल में सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है और उसे बहुमत से काफी कम 21 से 29 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी को भी इस पोल में पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सीटें 2 से 5 सीटें जीत सकती है जेजेपी। एक तरह से कहा जा सकता है इस ओपिनियन पोल को देखते हुए कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा स्थिति इस बार। तो हरियाणा में चुनाव में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी भी कुछ खास करने में नाकाम ही दिखाई दे रही है, ऐसा ओपिनियन पोल बता रहा है। आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 7 से 9 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर यहां बढ़ेगा, उसे 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 29% ही रहेगा। वहीं जेजेपी का वोट शेयर सिकुड़कर 9% तक भी जा सकता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को केवल 2% ही वोट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य के खाते में 14% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सर्वे 15 अगस्त के बीच कराया गया है, जिस दौरान 4,35,451 लोगों से बातचीत करके उनकी राय ली गई है। अब 2019 के भी प्रदर्शन पर एक नजर डाल लीजिए। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2019 में कराए गए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और उसे 36% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी और 28% वोट मिले थे। जेजेपी तीसरे नंबर पर थी और उसने 10 सीटें जीती थी, उसका वोट शेयर 14% था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यहां से करारा झटका लगा था। जिस बीजेपी को हरियाणा ने 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें दी थी, उसी बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका मिला था और बीजेपी 5 सीटों पर आ गई थी। मतलब 5 सीट का नुकसान और 5 की 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी। वहीं इस बार कांग्रेस की प्लानिंग भी एकदम अलग नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा टिकटों पर अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस की मीटिंग में केंद्रीय नेतृत्व ने यह संदेश दिया है कि हरियाणा के नेताओं में कोई गुटबाजी नहीं है। यही वजह रही कि मीटिंग में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अभिमन्यु, प्रभारी दीपक बाबरिया और उभय भान बैठे हुए दिखाई दिए। तो ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कोई अब गुटबाजी नहीं चल रही है। वहीं एक और संदेश दिया है कि वो कांग्रेस जो है वो दागियों से किनारा कर रही है। हरियाणा कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि दागियों से पार्टी किनारा कर लेगी। सिर्फ साफ छवि वाले नेताओं को ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा। कुछ नेताओं के बारे में यहां तक कहा गया कि खराब छवि वाले नेताओं का नाम यदि सर्वे में होगा तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अगर विनेश फोगाट अगर हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करेगा। तो ऐसे में स्ट्रेटजी जो नजर आ रही है कांग्रेस की वो एकदम अलग नजर आ रही है इस बार हरियाणा की। हरियाणा में कांग्रेस एकजुटता दिखा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस यहां से जीत सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां का जो मुद्दा है, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा हो गया या बेरोजगारी का मुद्दा हो गया और भी एमएसपी को लेकर के जो मुद्दे हैं, उन सभी को लेकर के यहां के लोगों में एक तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए नाराजगी है थोड़ी बहुत।
क्योंकि देखा जाए तो 2 टर्म से एक तरह से ये हैट्रिक होगी। अगर यहां से बीजेपी किसी तरह से भी निकल जाती है तो बीजेपी की यहां हैट्रिक होगी। 2 टर्म से यहां पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जो है इस बार प्लानिंग बीजेपी की अलग है एकदम। वो जाट वोटों को छोड़ करके बाकी सारे वोटों पर कंसंट्रेट कर रही है इस बार। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है बीजेपी की वो भी एकदम अलग है। बीजेपी मान करके चल रही है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो यहां पे एक तरह से बीजेपी के लिए खुला रास्ता हो सकता है और बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन इसको जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले बार का चुनाव 2024 का चुनाव देखा गया था लोकसभा का, उसमें ये सबसे खास बात ये रही थी कि इंडिया गठबंधन जो लड़ा था उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों शामिल थे। लेकिन हरियाणा के चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन जो सर्वे दिखाया जा रहा है, जो ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है, उसमें कांग्रेस या तो कहीं भी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है या फिर जीतती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।